हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अजय सर में। दोस्तों, इस सेशन में यूपीसीएचओ, ठीक है बच्चों, यूपीपीएससी स्टाफ नर्स के टॉप 50 प्रीवियस ईयर प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, तो आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे और लास्ट में अपना स्कोर भी बताएंगे। हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट विद अजय सर को ज्वाइन कर लेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। इससे पहले आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। हाँ बच्चों, यूपीपीएससी स्टाफ नर्स के लिए और यूपी ट्रिपल एस सी एन के लिए आपकी बैच स्टार्ट हो गई है, यानी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, एडमिशन ओपन हो चुका है। आप जल्दी से एडमिशन लेने आप देख सकते हैं, वीडियो आपको मिल जाएगा, वीडियोज में जाके देखेंगे आपको वीडियो मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। वहाँ से आपको प्रोसीजर सारा बता दिया जाएगा, आप जल्दी से एडमिशन ले लें। चलिए देखते हैं टॉप 50 प्रश्नों को। टॉप 50 प्रश्न में पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है आपका, सार्वत्रिक दाता समूह है। सार्वत्रिक जो सभी को रक्त प्रोवाइड कर सकता है, जो सभी को रक्त दे सकता है। सार्वत्रिक दाता रक्त समूह की बात की जा रही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आप सभी इसका राइट आंसर जानते हैं, और इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा है? ओ बच्चों, ओ जो है सार्वत्रिक दाता रक्त समूह है। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारे शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। हमारे शरीर की सबसे लंबी अस्थि पूछी जा रही है, तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उर्वरस्थि इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारे शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। इसको ही क्या बोलते हैं? तो इसको फीमर बोला जाता है, जो जांघ की सबसे बड़ी हड्डी होती है। चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। ब्रिक की कार्यकारी इकाई क्या है? ब्रिक की कार्यकारी इकाई क्या है बच्चों? लास्ट तक बने रहोगे आप लोग और लास्ट में अपने स्कोर भी बताओगे। सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से 4 से 5 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और राइट आंसर हो जाएगा ब्रिक की कार्यकारी इकाई है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिक एकक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते प्रश्न नंबर की तरफ। ब्रिक एकक को और किस नाम से जानते हैं आप लोग? कमेंट करके बताएंगे। रक्त में ग्लूकोज का नियंत्रण इस हार्मोन के द्वारा होता है। किसके द्वारा हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंसुलिन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, आरबीसी को वर्ड इससे दिया जाता है। आरबीसी को वर्ड इससे दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हेम के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे शरीर के कुल हड्डियों की संख्या आप सभी जानते हैं, किसका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 206 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे शरीर में कुल क्रोमोसोम्स की संख्या है। कुल क्रोमोसोम्स पूछा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आप सभी जानते हैं गुणसूत्रों की संख्या। सामान्य हीमोग्लोबिन का स्तर होता है। सामान्य हीमोग्लोबिन का जो स्तर होता है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 से 16 जी पर डीएल। जी पर डीएल का मतलब क्या होता है? ग्राम पर डेसी लीटर। क्या होता है बच्चों? ग्राम पर डेसी लीटर होता है आपका। 14 से 16 ग्राम पर डेसी लीटर सामान्य हीमोग्लोबिन का स्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, औसत प्रौढ़ का नियमित रक्त ग्लूकोज स्तर क्या होता है? तो 9 का जो 109 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 80 से 110 mg पर डीएल, ठीक है। चलते हैं प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हृदय के आवरण को क्या कहते हैं? तो हृदय के आवरण को बोला जाता है परिहृदय, ठीक है, परिहृदय बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। बाईं नीले से पंप किए गए रक्त के परिमाण को परिमाण को क्या कहते हैं? बाईं नीले से पंप किए गए रक्त के परिमाण को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रोक परिमाण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी को यह भी कहते हैं, विटामिन सी को और किस नाम से जानते हैं? रासायनिक नाम पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केमिकल नेम इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बताएं जल्दी से कमेंट करके आप लोग। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। गलकंड इसके अभाव में होता है। गलकंड किसके अभाव में होता है बच्चों? कमेंट करेंगे जल्दी से आप लोग कमेंट करते जाएंगे, अपना वीडियो पॉज करेंगे और कमेंट करेंगे, फिर आप लोग आंसर को देखेंगे। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाए, आयोडीन, जिससे क्या बोलते हैं? घेघा रोग भी बोलते हैं। किस विटामिन के अभाव से जेरोपथलमिया होता है? जेरोपथलमिया होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए के अभाव में।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बच्चों, सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप होता है, और राइट आंसर हो जाएगा 115 का ऑप्शन नंबर बी, 120/80 mm ऑफ Hg इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रेडिकार्डिया का मतलब है कि हृदय की धड़कन इससे कम। ब्रेडिकार्डिया आपको मैं पढ़ा चुका हूं बच्चों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 60 धड़कन प्रति मिनट से कम होती है। ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है त्वचा के नीचे नीले विवर्णन को होने को क्या कहते हैं, और राइट आंसर हो जाएगा नीलिमा बोला जाता है बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर पहली बार है तो, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे, और पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, बड़े अरसे से पलंग पर लेटे मरीज को इसके विकास का खतरा रहता है। किसका खतरा रहता है बच्चों, तो डेक्यूवाइट्स अल्सर का खतरा रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, औसत बाली के लिए आईएम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने का सबसे वरीय स्थान है, सबसे अच्छा स्थान कौन सा है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नितंब प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पीड़ा नाशक दवाइयाँ कम करती हैं, 120 का ऑप्शन नंबर डी, पीड़ा को कम करती हैं। हड्डी के निरंतरता का टूटने को कहते हैं, हड्डी के निरंतरता को टूटने को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रैक्चर कहा जाता है, अस्थि भंग जिसे हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में आईसीडीएस कार्यक्रम आरंभ हुआ था, आईसीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, कई बार बता चुका हूं, कमेंट करके बताएंगे आप लोग। इंटीग्रेटेड चाइल्ड क्या होता है, कमेंट करके बताएंगे। भारत में आईसीडीएस कार्यक्रम आरंभ हुआ था, बिना देखे आप लोग कमेंट करेंगे, चीटिंग नहीं करना है आप लोगों को, गूगल करके नहीं करना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1975 में। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, माँ और बच्चे से संबंधित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है, माँ और बच्चे से संबंधित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है। अगर आप इस वीडियो को 10K पहुंचा देते हैं तो रेगुलर आपको लाइव क्लास के साथ साथ रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगी। 10K पहुंचा देते हैं, लाइव क्लास से रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी। माँ और बच्चे से संबंधित स्वास्थ्य कार्यक्रम है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपरी छवि माता और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, चाइल्ड सर्वाइकल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। चलते हैं प्रश्न नंबर इसके तरफ, जन्म पूर्व अवधि में आईएफए का सामान्य संपूरक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 दिनों के लिए केवल एक गोली। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, आईएफए गोलियां दी जाती हैं, राइट आंसर हो जाएगा जब आईएफए गोलियां दी जाती हैं जब, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। माँ का एचबी हीमोग्लोबिन 10% ग्राम परसेंटेज से नीचे हो जाता है, शिशु का एचबी हीमोग्लोबिन 10 ग्राम परसेंटेज से नीचे हो जाता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर इसकी तरफ, अंडाशय चक्र का आरंभ होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 126 का ऑप्शन नंबर ए, एफएसएच। एफएसएच का फुल फॉर्म भी मैं कई बार बताऊं, कमेंट कर बताएंगे आप लोग, नहीं बता तो कमेंट करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं प्रश्न नंबर इसकी तरफ, 40 दिन के रजस्राव चक्र में अंडोत्सर्ग होता है, और राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 26वें दिन होता है। नेक्स्ट प्रश्न, योनि के नीले विवर्णन को कहते हैं, तो 128 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चैडविक साइन बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, ठीक है, नियमित लयबंद आंकुचन दुहत्थे परीक्षण के समय महसूस किए जा सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, 129 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पॉमरस साइन इज करेक्ट आंसर। कोई अगर गलत दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है, जल्दीबाजी में कोई प्रश्न अगर गलत हो गया हो तो आप लोग हमें कमेंट करेंगे। जन्म के बाद शिशु का समान हृदय इस सीमा के बीच रहता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 130 का ऑप्शन नंबर सी, 120 से 160 के बीच रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मॉर्निंग सिकनेस सामान्यतः इसके आखिर गायब हो जाता है, किसके बाद, मॉर्निंग सिकनेस जो सामान्यतः किसके बाद गायब हो जाता है, तो 131 का ऑप्शन नंबर सी, 3 महीने के आखिर तक गायब हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ईडीडी का हिसाब लगाने के लिए कौन सा सूत्र अपनाते हैं, और कई बार मैं पढ़ा चुका हूं, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेगलस रूल इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से किसे टेराटोजेनिक माना जाता है, और करेक्ट आंसर हो जाएगा 133 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रुवेला को टेराटोजेनिक माना जाता है। सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं आपका। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, जन्मे हुए शिशु के लिए निम्न में से क्या बॉटल सूत्र में उपलब्ध नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इम्यूनोग्लोबुलिन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो जन्मे हुए शिशु के लिए बॉटल सूत्र में उपलब्ध नहीं है, ठीक है। एंडोमेट्रियोसिस इनमें सामान्य है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, प्रसवा में सामान्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्भावस्था में ग्राहक को इसकी अधिक आवश्यकता होगी, किसकी आवश्यकता होती है बच्चों, गर्भावस्था में ग्राहक को किसकी अधिक आवश्यकता होती है, तो लव की अधिक आवश्यकता होती है।
सिजेरियन सेक्शन से प्रसूति किए गए शिशु में यह समस्या आने की संभावना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, श्वसन संकट की सांस लेने में समस्या आ सकती है। खेड़ी के द्वारा मांस से भ्रूण को पहुंचाई गई प्रतिरक्षा है। 138 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निष्क्रिय नैसर्गिक प्रतिरक्षा इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, पहले तिमाही मॉर्निंग सिकनेस को इस तरह निपटा जा सकता है। और राइट आंसर ऑप्शन है डी, सोने से पहले प्रोटीन खाने से। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, एक्लम्प्सिया के लिए दवाई, एक्लम्प्सिया आप लोग जानते हैं, एक्लम्प्सिया के बाद होता है एक्लम्प्सिया, इसके लिए दवाई क्या हो जाएगी? तो 140 का ऑप्शन हो जाएगा MgSO4। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, कोलोपेस्कोपी में निम्न में से किसका उपयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, एसिटिक अम्ल का। कोलोपेस्कोपी में निम्न में से किसका उपयोग होता है? तो एसिटिक अम्ल इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पोस्टमार्टम रक्तस्राव का सर्वसामान्य कारण है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों, शक्तिहीन गर्भाशय इज करेक्ट आंसर। और ये नंबर प्रश्न है 143 नंबर, सर्वसामान्य प्रकार की एपिसोटोमी है। एपिसोटोमी राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिडियोलेटरल एपिसोटोमी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये प्रश्न आपके लिए, अगर जो बच्चे लास्ट तक देखेंगे क्वेश्चन, मुझे पता लग जाएगा कि अगर आपने इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में आंसर किया है तो मुझे पता लगेगा कि आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखते हैं। मुझे पता लगेगा, देखते हैं कितने लोग लास्ट तक वीडियो को देख रहे हैं। गर्भपात के लिए कौन सा औषध आम है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे, आपके लिए प्रश्न है, ताकि मुझे पता लग सके कितने लोग लास्ट तक वीडियो को देख रहे हैं। जो लोग लास्ट तक देख रहे हैं इस प्रश्न का आंसर करेंगे, ठीक है। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम यह सूचित करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 47XXY क्रोमोसोम्स को क्या करता है? सूचित करता है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, 20 वर्षीय महिला की ओलिगोमेनोरियो, स्थूलता और हिर्सुटिज्म की शिकायतें बताता है कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा PCOD, ठीक है, PCOD है। चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ, जन्म सदमा यह इसके लिए जोखिम का विषय है। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गर्भाशय भ्रंश के लिए जोखिम का विषय है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, गर्भवती महिला के लिए इतनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। गर्भवती महिला के लिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? ठीक है बच्चों, कितनी कैलोरी के लिए कमेंट करके बताएंगे? 500 किलो कैलोरी। अतिरिक्त की बात की जाए तो अतिरिक्त आप लोग बता देंगे। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2500 से 2700 किलो कैलोरी। और अतिरिक्त कितनी, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, 500 है कि 300 है। माँ द्वारा भ्रूण के पहली हलचल महसूस होने को कहते हैं। और सभी लोग जानते हैं क्या बोला जाता है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी बोला जाता है, क्विकनिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्विकनिंग इज करेक्ट आंसर, ठीक है। प्रसव के बाद मोतीदार, सफ़ेद या चांदीदार चमकीली रेखाएं दिखने को क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं बच्चों? कमेंट करके बताएंगे जल्दी से आप लोग, क्या बोला जाता है? फास्ट कमेंट करके बताएंगे बच्चों आप लोग, क्या बोला जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों, लीनिया एल्बिकेंटिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीनिया एल्बिकेंटिस बोला जाए, लीनिया एल्बिकेंटिस बोला जाता है कि कुछ और बोला जाता है? बिल्कुल, लीनिया एल्बिकेंटिस इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके 50 प्रश्न। अगर अच्छे लगे हो, बहुत फास्ट मैंने कोशिश की है कराने की, अगर अच्छे लगे हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।